अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ अरूश नासिर आपके मनपसंद प्रोग्राम टुडेज मेन्यू के साथ। आपको अपने इस प्रोग्राम में हम बहुत ही मज़े की और बहुत डिफरेंट किस्म की रेसिपीज़ बनाने सिखाते हैं। कोशिश हमारी होती है कि ऐसी रेसिपीज़ और ऐसी डिशेस बनानी सिखाएं जिससे आपके खाने पकाने में कुछ चेंज आ जाए। और जब हम बात करते हैं चेंज की, तो मैं समझती हूँ चेंज इंसान की ज़िंदगी के लिए बहुत ज़रूरी है। अगर आपकी ज़िंदगी में लाइफ में चेंजेस ना आए तो बहुत मोनोटोनस हो जाती है, बहुत स्टेल हो जाती है लाइफ और उसमें कोई रंग नहीं रहता और बहुत बेरौनक हो जाती है। इसी चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए हमने कोशिश की है कि हम अपने इस प्रोग्राम में कुछ चेंजेस लेकर आएँ और जो अपेरेंट चेंजेस हैं वो आप देख रहे होंगे कि हमने कुछ इसमें कलर्स मज़ीद ऐड किए हैं और थोड़े से सब्ट्रैक्ट किए हैं ताकि आप लोग जो हमारा प्रोग्राम्स देख के जो थोड़े से बोर हो जाते हैं उसमें थोड़ा सा चेंज लाएं और ये मज़ीद कलर्स का हमने एडिशन किया है। आई होप आप लोगों को पसंद आएगा और आप लोगों ने हमें अपने लेटर्स में ज़रूर लिख कर भेजना है कि ये चेंज आपको कैसा लगा। खैर, ये बातें तो चलती रहेंगी। आइए कुछ बातें करते हैं शफकत साहब से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र जी, ठीक ठाक है? बस अल्लाह का शुक्र है। रमज़ान मुबारक के बाद यूजुअली ऐसा होता है कि लोग अपना वेट लूज कर लेते हैं, क्योंकि ज़ाहिर है सारा दिन हम कुछ खाते पीते नहीं है और फिर उसके बाद इतना दिल भी नहीं चाहता इफ्तारी में और सहरी में। आपके साथ उल्टा हो गया है? मेरे साथ उल्टा आपने गेन कर लिया। ज्यादातर यही होता है, जो बंदे खाना पकाने वाले होते हैं ना, उनके साथ ज्यादातर यही मसला होता है कि एक तो वो सारे दिन के भूखे होते हैं और उसके बाद वो खाना बनाते हैं और खाना बना के कुछ वो खाना जब अफ्तारी होती है तो चेक करने में और भेजने में तो बार बार चखने से किस तरह से आप जस्टिफाई करें ना चख के, अगर आपका ये चखने से आपने इतना गेन कर लिया तो अगर खुदा न खास्ता आपने खाना शुरू कर दिया तो क्या होगा? अल्लाह नसीब करे आपको। खैर, सबसे पहले शफकत साहब हम आपसे पूछना चाहेंगे कि आज आप हमें क्या बनाना सिखा रहे हैं? टुडेज मेन्यू में है क्या? आज टुडेज मेन्यू की डिश है चिकन शनीजर। चिकन शनीजर? हाँ जी बिल्कुल, फ्राइड डिश है, अच्छी डिश लगेगी। एक टेक्निकल किस्म की टेक्निकल किस्म की डिश भी है और टेक्निकल किस्म का नाम भी है चिकन शनीजर। सबसे पहले व्यूअर्स आप इसके इंग्रेडिएंट्स नोट डाउन कर लीजिए। नाज़रीन, आपने चिकन शनीजर के इंग्रेडिएंट्स नोट डाउन कर लिए होंगे। आइए इसकी मेकिंग की तरफ चलते हैं। सबसे पहले हमें चाहिए चिकन ब्रेस्ट पीस में। ओके। चिकन जो है ये बोनलेस होना चाहिए, ब्रेस्ट इसकी बोनलेस लाइक दिस। ये इस तरह से आपने पहले भी हमें एक डिश बनाई सिखाई थी जिसके साथ वो था उसका कार्डुनो, चिकन कार्डुनो था, उसमें स्टफिंग की थी, लेकिन इसमें स्टफिंग नहीं हम लोग करेंगे। इसको इस तरीके से रखना है। ये हम उससे कह देंगे कि गोश्त वाले से कि बिल्कुल वो भी करके दे सकता है, लेकिन अब ये मैं आपके सामने कर रहा हूँ। ये हमने ब्रेस्ट पीस के बीच में से स्लाइस किया है, लाइक इसको पान के पत्ते की तरह करना है। ओके। अच्छा, जो छोटी सी इसकी हड्डी जो है ये साथ इसके रहेगी? बिल्कुल। और अगर हम उतारना चाहें या नहीं हो सकता? इसका जो है लुक अच्छी देगी ना, लुक अच्छी देती है। इस तरीके से फ्राई करेंगे, दैट्स नाइस। इसको पकड़ने में ओके लाइक हैंडल हो जाएगा। ठीक है। ओके। ये हमने ब्रेस्ट पीस को आप लोग देख सकते हैं कि हमने इसको बीच में से सेंटर में से काटा है। फुल नहीं काटना बल्कि थोड़ा सा उसको एंड में से छोड़ देना है। एंड में एग्जैक्टली छोड़ दिया उसको और आप देख रहे हैं कि ये एक पान के पत्ते की शेप बन गई है। ठीक है जी। इसको हल्का सा पानी लगाएंगे। हैम्बर्स मैं बड़ी दफ़ा यूज़ करता हूँ और बाज़ार में से इजीली अवेलेबल है। वैसे अगर आपके पास हैम्बर नहीं है, इसके ऊपर लेमन उसका लाइक को कपड़ा रख लें या कोई पॉलिथीन बैग उसको रख के तो उसको किसी भी चीज़ से आप हैम कर सकते हैं, मतलब कूट सकते हैं। बेलना होता है? हाँ, बेलने की वजह से भी कूट सकते हैं आप, या वो जो पूरी डंडा होता है उससे भी आप कर सकते हैं, मगर मेक श्योर कि आप लिफाफा रख के। हाँ
करेंगे? ये हैम हो गया है, ओके, थोड़ा पतला हो गया है, फ्राइंग में हमें आसानी रहेगी इसको। मैंने इसी तरह से करके तो बाकी के पीसेस जो 3 पीसेस हैं वो रखे हुए हैं, संभाल के रख दी हम लोगों ने पहले से ऑलरेडी रखे हुए मैंने। ओके, अब हम लोग चलते हैं इसके बैटर की तरफ। तो बैटर में हमें सबसे पहले चाहिए एग्स, 3 नंबर, कितने? 3 अदद। 3 अदद अंडे चाहिए हमें, यानी 3 एग्स चाहिए हमें। हमने 3 अंडे डाल दिए हैं इस बोल में बैटर के लिए। बैटर के लिए थोड़ा सा ब्लेंड, फ्रेंच मस्टर्ड 1.5 टीस्पून। फ्रेंच मस्टर्ड शफकत साहब का वन ऑफ द मोस्ट फेवरेट इंग्रेडिएंट है, ये हर डिश में डालते हैं हम, है ना? ये HP सॉस है 1 टीस्पून। 1 टीस्पून। लेमन जूस 2 टीस्पून। लेमन जूस 2 टीस्पून डाल दिया हमने इसमें। सोया सॉस, वॉस्टर अच्छा सॉस वॉस्टर सॉस 1 टीस्पून। 1 टीस्पून। हाफ टीस्पून ऑफ सॉल्ट। सॉल्ट इसमें हमने डाला 1 टीस्पून। हाफ टीस्पून। हाफ टीस्पून। हाफ टीस्पून ऑफ व्हाइट पेपर। व्हाइट पेपर इसमें हमने डाली हाफ टीस्पून। अब जो तमाम हम लोगों ने इंग्रेडिएंट्स डाले हैं मैं आपको बता देती हूँ। इसमें हमने 3 एग्स डाले, उसके बाद हमने इसमें वॉस्टर सॉस डाली है, फ्रेंच मस्टर्ड डाला है, लेमन जूस डाला है, HP सॉस डाली है, हम लोगों ने इसमें सॉल्ट और व्हाइट पेपर डाला है। नेक्स्ट इज पौना कप कॉर्नफ्लोर 75 ग्राम्स। 75 ग्राम्स विच इज पौना कप हमने कॉर्नफ्लोर इसमें ऐड कर दिया है। और ये मैं खाली फ्लोर, ये भी मैदा। मैदा पौना कप मैदा और पौना कप कॉर्नफ्लोर ये हमने ऐड किया है। अब हम इसको अच्छी तरह से मिक्स करेंगे बैटर बनाने के लिए। As we always tell you, ये जो बैटर होता है स्पेशली ये जब हम ये डालते हैं कॉर्नफ्लावर या मैदा डालते हैं तो इसमें गुठलियाँ बनने का काफ़ी खर्चा होता है। तो आपने जैसे कि इसको मिक्स करना है तो आपने कोशिश करनी है कि अच्छी तरह से मिक्स हो, प्रॉपर्ली इसकी ब्लेंडिंग की जाए। और अगर आप ये विस्क ले लें तो इससे बेस्ट ब्लेंडिंग होती है। तो इसको अच्छी तरह से आप मिक्स करें, इस तरह से ये बैटर बन जाएगा। जितनी देर बैटर बन रहा है हम एक खत नाज़रीन का आप लोगों का ही प्यार से जो आप लिखकर भेजते हैं वो हम पढ़ देते हैं। लिखती हैं अस्सलाम वालेकुम डियर अरूज नासिर। वालेकुम सलाम। उम्मीद करती हूँ कि आप खैरियत से होंगी, मैं भी खैरियत से हूँ। टुडेज़ मेन्यू एक बहुत ही डिफरेंट कुकिंग प्रोग्राम है। मेरा आपसे एक सवाल है, वो ये कि आप लोग जो चीज़ें अपने क्लिप्स में दिखाते हैं क्या वो चीज़ें आप लोगों ने ही बनाई हैं या नहीं? ऑफ कोर्स जो चीज़ें आप देखते हैं प्रोमोज में, क्लिप्स में, वो हमने यानी शफकत साहब ने बनाई होती हैं। तो डेफिनेटली और इसके अलावा ये रिक्वेस्ट करती हैं कि टुडेज़ मेन्यू हमें एक दफ़ा फिर दोबारा टेलीकास्ट किया करें, यानी टेलीकास्ट किया करें। मैंने आपका एक प्रोग्राम मिस किया था। मेरी फ्रेंड ने मुझे बताया था कि आपने चिकन चॉप्स बनाने सिखाए थे जो कि कॉर्नफ्लेक्स से लगाकर तले गए थे, जो देखने में बहुत अच्छे थे, जो चिकन की लंबी शेप में थे। तो और ये पूछना चाह रही हूँ कि उसका नाम क्या था? वो तो था चिकन केंटकी फ्राइड। चिकन केंटकी फ्राइड। ओके, अच्छा जी। इसके अलावा ये लिखती हैं आपकी इस प्रोग्राम की फ़ैन ज़रताशा वराचा। थैंक यू सो मच ज़रताशा, आपका लेटर हमें मौसूल हुआ। थैंक यू सो मच फॉर लाइकिंग आवर प्रोग्राम। और जो डिश आपने मिस कर दी है हम पूरी कोशिश करेंगे कि आपको लिख के आप ही के इस एड्रेस के ऊपर आपके घर पे पोस्ट कर दें। हाउ इज इट? ठीक है ना? क्योंकि हम और ऑन द अदर हैंड हम ये कोशिश कर सकते हैं कि हम वो प्रोग्राम रिपीट कर लें। अगर वो नहीं कहेंगे अपने प्रोड्यूसरों के वो उसकी सीरीज जो हैं वो अगर आपको बाजार में से अवेलेबल हो सके तो वो कर सके। चलिए, बिल्कुल जैसे शौकत साहब कहेंगे वैसे ही होगा। ओके, हम चलते हैं। हमारा ये बैटर तैयार है। अब हम लोग ये जो ब्रेस्ट पीस हमने बनाए हुए हैं इसको मैंने हैम किया हुआ है, इसको इसके अंदर डिप करेंगे। सारों को हम इसके अंदर डिप कर लेंगे जी। ये कितने ब्रेस्ट पीसेस हमने लिए थे? 4 ब्रेस्ट पीसेस लेके हमने बैटर बनाया है और उन ब्रेस्ट पीसेस को हमने बीच में से काट के उसको अच्छी तरह से हैम कर लिया था, जो कि एक पान शेप की शक्ल में आप देखेंगे। तो उसके बाद हम लोगों ने बैटर बना के इसको अच्छी तरह से इसके अंदर मैरिनेट होने के लिए रख दिया है। इसको कितनी देर के लिए हम मैरिनेट होने के लिए? 20 मिनट के लिए मैरिनेट होने के लिए रख देंगे। 20 मिनट्स के लिए चिकन मैरिनेट होता है। हम लेते हैं एक छोटी सी ब्रेक। डोंट गो अवे, वी बी राइट बैक।
वेलकम बैक टू माय किचन। नाजरीन, ऑयल गर्म हो चुका है और 20 मिनट्स हो गए हैं मैरिनेशन को भी। और इसको क्रम लगाएंगे, ब्रेड क्रम। ये जो ब्रेस्ट पीसेस जिसको हमने हैम करके बैटर लगा के मैरिनेट किया था, इसको हम क्रम लगाएंगे। आप लोग देख सकते हैं अच्छी तरह से इसको हम कोट कर देंगे इस क्रम से। आप देख रहे हैं कि वो जो मैरिनेट हुआ था उसको अच्छी तरह हमने वो जो क्रम है उसको कवर किया है। ज्यादा नहीं लगाना, ये मैं देख रहे हैं। और साथ साथ आप मेरे ख्याल है वो भी उतार स्प्रेड ऑफ कर, जितना इसको लगना चाहिए उतना लगे और बाकी जो है वो उतर जाए। ओके। बल्कि मैं कहना चाहूंगी एक बात कि वो जिस तरह से पत्ते के ऊपर वो जो नहीं होती उसकी शाखें सी होती है, वो नजर आ रही है। इसी तरह से हम बाकी के जो हमारे 3 पीसेस हैं उसको भी लगाएंगे क्रम्स। जितनी देर में बाकी के पीसेस को क्रम लगा रहे हैं, शौकत साहब मैं आपके भेजे हुए लेटर्स में से एक और लेटर पढ़ती हूँ। अस्सलाम वालेकुम अरूज बाजी, आप कैसी हैं? अल्लाह का शुक्र है, मौला का करम बिल्कुल ठीक ठाक। आपका प्रोग्राम टुडेज मेन्यू मुझे बहुत पसंद है। मैं बहुत शौक से आपका ये प्रोग्राम देखती हूँ। जो डिश आप लोग सिखाते हैं उसको फ़ौरन लिख लेती हूँ, लेकिन बाजी एक मसला हो गया है। पिछला प्रोग्राम मैं नहीं देख सकी। मेरी बहन ने मुझे बताया था कि आप लोगों ने सूजी की पुडिंग बनानी सिखाई थी और फ्राइड चिकन के टिप्स बनाने सिखाए थे और वो बहुत तारीफ़ें कर रही थी। बाजी हो सके तो वो प्रोग्राम आप लोग दोबारा चला दें, अगर नहीं तो आप फ्राइड चिकन की तरकीब मुझे लिखकर मेरे एड्रेस पर पोस्ट कर दें। इसके बाद ये लिखती हैं कि हमें आपका प्रोग्राम बहुत अच्छा लगता है और शफकत भाई से प्लीज़ कहिएगा कि मुझे फ्राइड चिकन की तरकीब भेजें और आपकी बहुत तारीफ कर रही है आपकी कुकिंग की। खुदा हाफिज। सोबिया पीर महल से लिखती हैं, थैंक यू सो मच सोबिया, आपने जो एक लिफाफा साथ भेजा है और साथ आपने अपना एड्रेस भी लिखकर भेजा है, तो वो जो दोनों डिशेज़ हैं वो हम शायद टेलीकास्ट ना कर सकें दोबारा प्रोग्राम, बहुत माजरत इसके लिए, लेकिन ये जो रेसिपीज़ हैं आपको ज़रूर आपके एड्रेस के ऊपर मिल जाएंगी, वी प्रॉमिस यू। और थैंक यू सो मच फॉर राइटिंग इन। इसी तरह से लेटर्स लिखते रहिए, हमें इंतज़ार रहता है आपके लेटर्स का। अब हम जो है क्रम लग चुका है, इसको थोड़ा सा आँच हल्की कर लें। बिल्कुल, अभी इसके फुल गर्म हो गया हुआ है। बिल्कुल हो गया, इसको ज़्यादा गर्म नहीं करना। अगर आप देख रहे हैं कि ऑयल बिल्कुल गर्म था, फुल गर्म था, जिसकी वजह से क्योंकि बारीक है बहुत ज्यादा, इसको हमने हैम किया है तो ये ज्यादा टाइम नहीं लेगी कुकिंग में। अब इसको कलर आ गया, जस्ट हमने इसको कलर देना है, क्योंकि अगर हम इसको हल्की आंच पे और कम गर्म ऑयल में फ्राई करेंगे तो ये टूट जाएगा, क्योंकि चिकन है। बिल्कुल, वेरी नाइस। आप देख रहे हैं नाज़रीन कि कितना अच्छा कलर आया है इसका। इसी तरह से हम बाकी के नेक्स्ट। अच्छा शफकत साहब पूछना चाहेंगे कि इसको किस चीज़ के साथ सर्व किया जा सकता है? इसको आप मिंट सॉस के साथ ले सकते हो, अच्छा, केचप के साथ ले सकते हो, HP सॉस के साथ? नो, HP सॉस के साथ नहीं, सिर्फ केचप, मिंट सॉस और आजकल जो बाजार में अवेलेबल है चिली गार्लिक सॉस, जी जी, उसके साथ आप ले सकते हैं। ठीक है। तो बड़े ही एहतियात से इसको साइड चेंज करते हैं, बहुत एहतियात आपने रखी है, बिकॉज ये एक ऐसी चीज़ है जो, क्योंकि हमने इसे काफ़ी हैम किया हुआ है, अगर आप इसे ज़्यादा ज़ोर ज़बरदस्ती करेंगे तो हो सकता है कि ये कहीं टूट ना जाए। सो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल जब आप इसकी फ्राइंग कर रहे हो। इसी तरह से नाज़रीन 2 पीसेस हमारे पहले हो गए फ्राई और अब हम बाकी के 2 पीसेस फ्राई कर रहे हैं। आई थिंक कलर इक्वल हो चुका है, बिल्कुल हो गया हुआ है। अब हम लोग इसको नाज़रीन फाइनल स्टेप है हमारा गार्निशिंग से पहले का कि अब हम इसको
फ्राइंग का प्रोसेस कंप्लीट हो गया और अब हम इसको निकाल रहे हैं प्लेट में। नाज़रीन, हमारी आज की डिश कंप्लीट हो चुकी है। अब देखते हैं कि गार्निशिंग के बाद ये कैसी लगती है। तो नाज़रीन, हमारी आज की डिश रेडी हो चुकी है। आप लोग देख सकते हैं कि गार्निशिंग के बाद ये और भी मज़ेदार लग रही है। अपने घरों में ज़रूर ट्राई कीजिएगा और हमें बताइएगा कि हमारी ये डिश आपको कैसी लगी। वक्त हुआ है एक छोटी सी ब्रेक का। आप कहीं जाइएगा नहीं, हम वापस आते हैं अपनी एक और डिश के साथ। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक व्यूअर्स। वक्त हुआ है हमारे दूसरे सेगमेंट का, आप लोगों के पसंदीदा सेगमेंट स्वीट्स एंड सैलड्स। आज हम शफकत साहब से पूछते हैं कि हमें स्वीट सिखा रहे हैं या सैलड। जी शफकत साहब। आज अपने व्यूअर्स को एक स्वीट बनाने सिखा रहा हूँ जिसका नाम है इटालियन स्वीट। इटालियन स्वीट, ओके नाज़रीन, इटालियन स्वीट के आप इंग्रेडिएंट्स नोट डाउन कर लीजिए। इंग्रेडिएंट्स आपने इटालियन स्वीट के कर लिए होंगे नोट डाउन। अब हम चलते हैं इसकी प्रोसेस की तरफ। सबसे पहले कढ़ाई हमने ले ली। जी शुक्रिया। खोया बाजार में से इजीली अवेलेबल है। 200 ग्राम खोया। 200 ग्राम्स खोया हम लेंगे। 200 ग्राम्स का क्या अंदाजा होगा? ये थोड़ा भारी होता है, 1.5 कप बनेगा। 1.5 कप खोया हम लेंगे। 1.5 कप खोया, 50 ml मिल्क, हाफ कप इसमें हम मिल्क यानी दूध ऐड करेंगे। 200 ml खोया डाला है हमने, जिसका मतलब है कि 1.5 कप खोया जिसमें हमने आधा कप यानी 50 ml दूध डाला है। 50 grams of sugar। 50 grams of sugar। 50 grams sugar कितने होंगी, कितने स्पून? ये 4 to 5 टेबलस्पून। 4 to 5 टेबलस्पून इसमें हम डालेंगे शुगर। हमने इसमें खोया डाला, दूध डाला और शुगर ऐड कर दिए। इसको हम विस्क की मदद से अच्छी तरह से मिक्स कर रहे हैं और जो इसकी गुठलियाँ हैं उसको हम लोगों ने मिक्स करना है अच्छी तरह से। आगे से सर्दियाँ आ रही हैं और हम चाहेंगे कि आप हमें गाजर का हलवा, बड़ी हमारी स्पेशलिटी होती है, पाकिस्तानी एक डिश होती है स्वीट डिश, वो आपने हमें बनानी सिखानी है। अच्छा, इसके अंदर नाज़रीन जैसे कि हमने आपको बताया था शुगर हमने डाली है, उसके साथ हमने दूध और खोया ऐड किया है और अच्छी तरह से हम इसको, जो उसकी गुठलियाँ थी वो हमने मिक्स कर ली है। बिल्कुल इसको हल्की आंच पे हमने बनाना है। हल्की आंच पे हम इसको बनाएंगे। अच्छा, बिल्कुल हल्की आंच पे हम इसको मिक्स करते रहेंगे। अब सारी मिक्सिंग का काम है आपकी। बिल्कुल। अच्छा, अब इसकी गुठलियाँ जो है हमने लकड़ी का चम्मच लेके, लाइक जिस तरह मैं कर रहा हूँ, लकड़ी का चम्मच जैसे कि शफकत साहब ने लिया है और उसकी जो गुठलियाँ हैं, जो बहुत छोटी छोटी सी गुठलियाँ होती हैं, उनको अच्छी तरह से चूल्हा नीचे हल्की आंच पे चल रहा है और साथ साथ हम मिक्स कर रहे हैं, साथ साथ ब्लेंडिंग का प्रोसेस भी चल रहा है। और आपने ख्याल ये कर, अच्छा आप जो लकड़ी का चम्मच इस्तेमाल कर रहे हैं इसमें, इसकी क्या खासियत है? इसकी खासियत ये है कि नंबर एक तो
ये जो है इसको लगने नहीं देगा नीचे। अच्छा। नंबर 2, ये किसी तरीके से घुलेगा नहीं, सेहत के लिए मुज़र नहीं है। सही। और यूजुअली रेकमेंड किया जाता है कि जब भी हम हंडिया घरों में बनाएं तो कोशिश करें जो डोई या जो भी चम्मच होता है वो लकड़ी का हो। बिल्कुल, वो अच्छा रहता है। अभी देखिए ये सिमर करने शुरू हो गया है। सिमर हो रहा है, आप देख रहे हैं। ऐसे ये ठीक होता जाएगा। एक दफा फिर मैं आपको इंग्रेडिएंट्स इसके बता दूं। इसमें हमने डाली है शुगर, हम लोगों ने 4 to 5 टेबलस्पून हम लोगों ने इसमें डाला है खोया, 200 ग्राम्स 200 ग्राम्स विच इज 1.5 कप। ठीक है, क्योंकि थोड़ा ये भारी होता है। एग्जैक्टली। और इसमें हमने दूध डाला है 500 ग्राम्स, नहीं 50 ml विच मीन्स हाफ कप। 50 ml इसमें हमने दूध डाला था। ये तमाम इंग्रेडिएंट्स हम डाल के इसको अच्छी तरह विस्क से उसे मिक्स किया और फिर उसके बाद हमने हल्की आंच जलाने के बाद हमने इसको लकड़ी के स्पून से अच्छी तरह से मिक्स किया है और इसको हम मिक्स कर रहे हैं जब तक ये सिमर डाउन नहीं हो जाएगा। आप देख रहे हैं कि ये बबल्स आने शुरू हो गए हैं। जब तक ये जो हमारा मिक्सचर है ये सिमर हो रहा है, हम एक और लेटर पढ़ते हैं। डियर सिस्टर अरूज नासिर एंड ब्रदर शफकत साहब, वी होप यू आर बोथ वेल एंड फाइन। वी लाइक योर शो, टुडेज मेन्यू एंड ऑलवेज वॉच इट। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग आवर शो एंड राइटिंग इन। We request you to teach us how to make sweet chicken. I have tasted this dish in a restaurant and very much enjoyed it or liked it and now want to cook this dish at home. Okay, आपकी इस रिक्वेस्ट को हम शफकत साहब स्वीट चिकन इन्होंने रिक्वेस्ट किया है तो इंशाल्लाह अगले प्रोग्राम्स में जरूर करेंगे। एंड पे लिखती हैं कॉन्टिनेंटल डिश होगी। बिल्कुल, तो हम वो जरूर आपको बनानी सिखाएंगे आने वाले प्रोग्राम में। विश यू द बेस्ट ऑफ लक बोथ इन योर टीवी शो एंड योर पर्सनल लाइफ। हमारा जो है ये ठीक हो गया हुआ है। ओके, हम लोग इसमें चेडर चीज है क्योंकि इटालियन है, हम इसको थोड़ी मिक्स करेंगे। अच्छा, कितना हम इसमें डालेंगे चीज? चेडर चीज मैक्सिमम 20 ml। 20 ml इसमें हमने चेडर चीज ऐड कर दी है। नाजरीन, आप लोग देख रहे हैं कि मिक्सचर भी वो जो जिस हम चाह रहे थे कि जिस तरह से हो जाए बिल्कुल ब्लेंड हो गया है। वो तीनों इंग्रेडिएंट्स मिक्स हो चुके हैं। इसमें हमने चीज़ ऐड की है और आप लोग देख सकते हैं कि ये इसको डालने के बाद उसी सेम जो आंच थी जो हम लोगों ने नीचे से चूल्हा जलाया हुआ था उसके ऊपर हल्की आंच के ऊपर हम इसको कर रहे हैं, मिक्स कर रहे हैं। चेडर चीज़ भी इसमें मेल्ट हो गई है। ये हमें जो लिखा था खत मैमूना और रिमशा कौसर ने कहाँ से लिखा है? कलर्स सैयदा से। बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। आपके सजेशन और आपकी जो रिक्वेस्ट है उसको हम लोगों ने अपने इस प्रोग्राम में नोट डाउन कर लिया और आने वाले प्रोग्राम्स में चिकन स्वीट जो है वो हम ज़रूर बनाना सिखाएंगे। शफकत साहब ने भी प्रॉमिस कर लिया। अब हम लोग इसमें नट्स डालेंगे, ड्राई नट्स। चेडर चीज़ डालने के बाद इसमें हम डाल रहे हैं ड्राई नट्स। देखिए ठीक हो गया हुआ है बिल्कुल। वो जो हमें चाहिए थी इसकी थिकनेस वो हमें मिल चुकी है। इसको नीचे से बंद। हम लोग इसको आइसक्रीम कप में जो है इसको पोर करेंगे। ओके, इसके लिए आपको ये चाहिए। आइसक्रीम कप में हम इसको पोर करने जा रहे हैं। आप लोग देख रहे हैं। इसको ज्यादा थिक नहीं कर लेना, लाइक इसी तरह जिस तरह के मैंने बिल्कुल हल्की आंच पे। इस डिश में आपने जिस चीज़ का खास ख्याल रखना है वो ये है कि आप बिल्कुल हल्की आंच पे इसको पकाएंगे, क्योंकि अगर आप ज़रा सी भी तेज़ करेंगे तो वो जल जाएगा। बिकॉज दूध और खोया जो है वो ज़्यादा तेज़ आंच पे जल जाएगा और उसका कलर भी वो नहीं आएगा जो अभी इस वक्त आप देख सकते हैं। शाइनी बहुत ज़्यादा आप देख रहे हैं अभी। इट्स वेरी आई थिंक मतलब बहुत ही एनर्जेटिक एंड बहुत न्यूट्रिशियस किस्म की लग रही है डिश। ओके नाज़रीन, आप देख रहे हैं कि हम लोगों ने आइसक्रीम कप्स लेके उसमें जो ये था सारा मिक्सचर इसको पोर किया है और इसकी गार्निशिंग भी साथ ही साथ हो रही है। आप लोग देख सकते हैं कि एज यू ऑल नो कि शफकत साहब गार्निशिंग के तो मास्टर हैं और जितनी मज़े की इनकी डिशेस होती हैं उससे ज़्यादा टेम्पटिंग गार्निशिंग करते हैं ये।
और हम इसको किशमिश, बादाम और अखरोट के उसके साथ गार्निश कर रहे हैं। और गार्निशिंग हो गई है, अब हम इसको 40 मिनट्स के लिए फ्रीजर में रख देंगे। ओके नाजरीन, हमारी गार्निशिंग कंप्लीट हो चुकी है। अब इसको हम 40 मिनट्स के लिए फ्रीजर में रखते हैं और देखते हैं कि 40 मिनट्स के बाद इसकी शक्ल कैसी होती है। व्यूअर्स, ये थी हमारी आज की मेन कोर्स की डिश जिसका नाम था चिकन शनीजर, और स्वीट्स एंड सैलेड में शफकत साहब ने आपको बनाना सिखाई एक इटालियन स्वीट जिसका नाम भी इटालियन स्वीट ही था। हमें यकीन है कि आपको हमेशा की तरह हमारी ये डिशेस पसंद आई होंगी। अपने घरों में इन डिशेस को ज़रूर ट्राई कीजिएगा और हमें लिख कर भेजिएगा कि आपको ये डिशेस कैसी लगी। आपसे अगले हफ्ते फिर 2 मज़े की रेसिपीज़ के साथ मुलाकात होगी। जाने से पहले हमारा एड्रेस नोट डाउन कर लीजिए। डायरेक्टर्स प्रोग्राम, टुडेज मेन्यू, PO Box 444, लाहौर, पाकिस्तान। और अगर आप हमें ईमेल करना चाहते हैं तो हमारा ईमेल एड्रेस है todays_menu2005@yahoo.com। आपसे अगले हफ्ते फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए मेरी और शफकत साहब की तरफ से अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़। अच्छा, मैं लगता हूँ कि इसी के इनसे शर्माता हूँ। जरूर ट्राई कीजिएगा अपने घरों में और हमें लिख के बातों ही बातों में नीचे गिर गया, वो टक 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 नीचे गिर गया। इसको नहीं, वो मैं यहाँ से आऊँगी ना कि रिक्वेस्ट पूरी करेंगे तो वो आगे से कहते हैं ऐसे, ओ थोड़ी सी आवाज़ ऐसा करें, आँच ऐसा करें, आवाज़ ऐसा। अभी नहीं माना क्या कर रहे हैं मेरे पड़ गया? अगर पढ़ता ना तो मैंने ये आपके सर के ऊपर टिका रहा है। मेरा नया सूट है आज। माचिस माचिस नहीं होता, माचिस होता है। एक तो मैंने लोगों की ना उर्दू भी ठीक कराने का ठेका लिया हुआ है। ठीक।